सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप अब देखिए मैनेजमेंट कई फेरबदल यहाँ पर कर रहा है। अभी हाल ही में देखे तो 2 अगस्त को न्यूज आई थी और आज एक बड़ी न्यूज आ चुकी है। कंपनी के ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है। पी मुरली यहाँ पर रिजाइन कर चुके हैं और उनका टेन्योर खत्म होने वाला था, उससे पहले ही यहाँ पर रेजिग्नेशन यहाँ पर लेटर आ चुका है। तो यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर रिजाइन कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पर क्या ये नेगेटिव होगी इसके लिए, क्या ये पॉजिटिव होगी, ये जरा समझ लेते हैं। क्योंकि ज्यादातर मैंने यही देखा है जब भी कंपनी का ऑडिटर रिजाइन करता है तो एक नी जर्क रिएक्शन हमें स्टॉक के अंदर शार्प देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो है ना वो खड़े हो जाए, कंपनी के ऑडिटर ने क्यों यहाँ पर रिजाइन किया, क्या ऐसी बात थी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अदरवाइज यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स जो है ना वो आपको गिरते हुए दिखाई देंगे इस खबर पर जब भी किसी कंपनी के अंदर आई है। लेकिन कुछ कंपनी आपको देखने को मिली होगी वो गिरने की जगह एकदम हाईएस्ट लेवल पर चली जाती। ऐसा क्या हुआ उस कंपनी के अंदर जो कि गिरने की जगह हाईएस्ट लेवल पर चलेगी? कुछ ऐसे ही हाल है ब्राइटकॉम ग्रुप का। तो ये 2 अगस्त की न्यूज थी। यहां पर बताया गया कि डॉक्टर ए श्रीधर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, रिजाइंड एज सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी FY 23 से FY 22 से FY 23, क्योंकि इन्होंने अपना सरेंडर कर दिया था अपना जो सर्टिफिकेट है और प्रोफेशन को यहाँ पर ना रोक दिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर इनको हटना पड़ा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इससे तो यहाँ पर ना एक वो समझ में आती है कि चलिए कंपनी के जो सेक्रेटरियल ऑडिटर है उन्होंने जब अपना कामकाज ही छोड़ दिया तो फिर मतलब ही नहीं है। जब वो कामकाज ही छोड़ने पर हैं तो वो तो फिर क्या ही कर सकते हैं उसमें। इनकी जगह यहाँ पर आ गए नेहा पमनानी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरियल ऑडिटर। तो ये एक पहला फेरबदल हुआ था 2 अगस्त को और आज 10 दिन बाद हमें एक और न्यूज़ मिल रही है कि कंपनी के जो ऑडिटर है वही रिजाइन कर गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका जो पी मुरली है ये एड्रेस है, नंबर है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, सारी डिटेल्स दी गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया है देखिए Q1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनको जल्द से जल्द एक ऑडिटर चाहिए होगा तो यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं ज़रा। लेकिन इनकी रिटायरमेंट अगर आप देखें तो 2027 में थी। 28वीं एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान इनकी यहाँ पर एक टेन्योर जो है वो पूरा हो रहा था, रिटायरमेंट होनी थी एज अ ऑडिटर पी मुरली की। लेकिन असल में आप देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 27 जुलाई को रेजिग्नेशन लेटर जो है वो कंपनी को दे दिया गया था। 12 अगस्त को ये न्यूज़ जो है वो आपके सामने निकल कर आ रही है। ये यहाँ पर निकल कर आपके सामने लगभग अगर आप देखें तो 16 दिन लग गए। तो अभी उसका कुछ प्रोसेस होगा, जो कुछ भी होगा वो एक अलग बात है कि इतना देरी क्यों लगी या इसमें यहाँ पर कुछ प्रोसेस होंगे। एकदम आप रिजाइन देकर एकदम न्यूज़ नहीं आ जाती है। खैर ये एक अलग बात है। तो यहाँ पर ज़रा ये समझते हैं कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। देखिए हाईली नेगेटिव है, सिंपल है, हाईली नेगेटिव है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस न्यूज़ पर कोई भी स्टॉक लोअर सर्किट मार जाता है डेफिनेटली। यहाँ पर बहुत सारे, आज की बात नहीं है, जब भी किसी भी स्टॉक के अंदर अगर कोई न्यूज़ आती है लोअर सर्किट नहीं तो एक तेज गिरावट तो आती है कि कंपनी के ऑडिटर ने क्यों रिजाइन किया, ये सब बातें आती रहती है। होता कुछ नहीं है, सुधर सब जाता है। लेकिन जो आपके सामने न्यूज़ आने के बाद एक रिएक्शन देखने को मिलता है ना वो कंप्लीटली नेगेटिव होता है। बट आपने देखा होगा कुछ कंपनियों के अंदर अगर पुराना निवेशक है यहाँ पर जुड़ा हुआ, पुराना मार्केट में मतलब एक तरीके से यहाँ पर डिटेल रखते हैं, तो आपको थोड़ा सा पता होगा कुछ कंपनियों के अंदर आपको गिरावट की जगह स्लाइटली यहाँ पर पॉजिटिव आपको यहाँ पर हाईली पॉजिटिव जो है वो देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? पी मुरली के जाने से एक अच्छी चीज़ हुई है क्योंकि एक तरीके से ना इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर पहले से ही एक शंका बनी हुई थी। उसका ऑडिट तो चल ही रहा है सेबी की तरफ से। नए जो आपके रिजल्ट्स हैं 2021 जो ऑडिट नहीं हो रहे हैं, नए ऑडिटर के आने से एटलीस्ट यहाँ पर ये कम से कम यहाँ पर रहेगा कि नए ऑडिटर आए हैं तो एटलीस्ट यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो सही तरीके से आपके सामने आएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये हम कह सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हालांकि इनका ये ऑडिटर का रिज़ाइन करना सबसे बढ़िया है। ऑडिटर रिज़ाइन करके चले गए, फेरबदल होंगे कंपनी के अंदर नए तरीके से, एक तरीके से यहाँ पर ना आप देखेंगे चीज़ें
तो ज़्यादा समझ में आई, क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना वो फाइनेंशियल से ही थी। अब लोगों को डाउट लगा रहता है कि यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट फेक है, तो आपके सामने अब ऑडिटर चेंज हो गए। ऑडिटर चेंज होने के बाद जो नए रिजल्ट्स आएंगे एटलीस्ट वो नए ऑडिटर की तरफ से आएंगे। एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर पी मुरली यहाँ पर जा चुके हैं। पहले अगर हम देखें तो 1-1.5 साल में पहले काफ़ी सवाल उठे थे कि पी मुरली कौन है, और इनके बारे में हम सब लोग चर्चा कर रहे थे कि पी मुरली क्या ये। अब यहाँ पर क्या ये करें बीसीजी वाले, पी मुरली चले गए, एक अच्छा क्वालिटी ऑडिटर ये अपनी कंपनी के लिए लाए, जैसे कि डेलॉयट या कोई उनसे थोड़ा सा एफवाई जैसे हो गए। ये ऐसे ऑडिटर, अगर ये नामी ऑडिटर अगर इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं, डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं एक बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस को। तो ये ऐसा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं फिलहाल, लेकिन हम जो है वो एक थॉट प्रोसेस हम नहीं बना के चल पाए कि क्या होने वाला है। कुछ नहीं कह सकते मंडे के दिन, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिनेरियो बता दूँ, या तो स्टॉक के प्राइसेस गिरेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये मार्केट पॉजिटिव लेके चलेगा कि ये ऑडिटर जाने चाहिए थे, तो बिल्कुल भी आपके स्टॉक के प्राइसेस गिरेंगे नहीं, थोड़े से गिरावट के साथ खुलेंगे, तुरंत रिकवर हो जाएंगे। पॉजिटिव न्यूज़ के चलते आपको हो सकता है एक हायर लेवल दिखे, ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इसको नेगेटिव लेगा तो एक बड़ी गिरावट इसके अंदर आएगी, और वो तुरंत मतलब पूरे दिन कुछ नहीं होना है, वो गिरावट ही रहेगी स्टॉक के अंदर, काफ़ी प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट को ये न्यूज़ अच्छी नहीं लगी है, इस बात को समझिएगा। अगर पॉजिटिव बंद होते हैं थोड़ा सा भी सही, ये समझिएगा कि मार्केट ने इसको पॉजिटिव ले लिया है, तो ये हमको देखना है। पहले से ही हम ये डिसाइड करके नहीं चल पाएंगे। कंपनी, मैंने आपसे जैसा कहा कि ऑडिटर जब भी रिजाइन करता है तो नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। कंपनी का मामला ही कुछ और चल रहा था, तो उसकी वजह से ऑडिटर का जाना थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन इनका जाना अच्छा है। एक नए ऑडिटर आएंगे, लेकिन ये कंपनी एक अच्छा ऑडिटर भी लेके आए, ये बहुत मायने रखता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ना कंपनी ब्रांडकॉम ग्रुप एक ऐसी कंपनी हो चुकी है जिसके हर दम कोई ना कोई न्यूज़ तो आती ही रहती है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर Q1 सिर पर हैं, Q1 के नंबर्स आने वाले हैं, तब जाकर ये नेगेटिव ऐसी न्यूज़ आ जाती है। अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये भी फिलहाल कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनका जाना तो तय था, ये चले गए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन ऑडिटर रिज़ाइन कर गया। अब कैसा मार्केट लेगा इस चीज़ को, ये हमको फेस करना ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ पर 14 अगस्त को क्या होता है। 14 अगस्त को यहाँ पर Q1 के नंबर्स हैं, कुछ दिन बाद 10 दिन बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर आपकी AGM है, AGM होगी। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है ना, ये स्ट्रक्चर जो मैंने कल की वीडियो में आपसे कहा था, ये 2-3 दिन में ना कुछ बड़ा होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर से बाहर निकलने का अब मौका मिल रहा है। 2-3 दिन से थोड़ा सा पॉजिटिव है, अब पता नहीं मार्केट इसको कैसे लेगा। ये थोड़ी सी यार मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला आ चुका है। चलिए आज सैटरडे है, कल संडे का, कल का दिन बीच में है, कल परसों यहाँ पर आपकी ये यहाँ पर ना आपके देखते हैं क्या यहाँ पर आता है। काफ़ी थोड़ी सी ना थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बन चुकी है, वाकई में अनसर्टेनिटी काफ़ी बन चुकी है इसके अंदर। अब देखते हैं मंडे को क्या होता है कि क्या किस तरफ घूमती है ये पहिया। देखते हैं क्या हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ से, या नी जर्क रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा। और नी जर्क रिएक्शन अगर होता भी है, 5% गिरता भी है, अगर ये गिरकर सुधर गया तो आप ये समझ जाइएगा बिल्कुल कि कुछ नहीं, ये पचा ली, ये न्यूज़ गई, डाइजेस्ट हो गई, स्टॉक ने कर लिया डाइजेस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये आ जाएगा, तो फंसिएगा मत, पहले आप रिएक्शन देखिएगा। बाकी किसी और कंपनी में अगर ये न्यूज़ आती तो काफ़ी नेगेटिव थी, लेकिन BCG में आई है, और BCG के ऑडिट जो है ना वो चल रहे थे, और ऑडिट के चलते यहाँ पर ऑडिटर का रेजिग्नेशन आ गया। ये पॉजिटिव ही है, ये चले गए हैं, नए ऑडिटर आएंगे, ज़्यादा बेहतर है। ये कैसे क्वालिटी का ऑडिटर लेकर आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। फिलहाल जो है कुछ भी कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।